हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 10th। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये गिवन है आपके पास। तब आपने प्रूव करना है 3 रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट अस assume to the contrary that 3 root 2 is a rational number। ठीक है, सबसे पहले इसमें बोला है इरेशनल नंबर है, हम कहते हैं ये रैशनल है। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया, ये मान लिया इसके विपरीत कि 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर होता है तो उसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द p बाय क्यू फॉर्म। ठीक है, तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 रूट 2। जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a अपॉन b इज इक्वल टू 3 रूट 2 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है? a एंड b आर co-prime number where b is not equal to 0। यानी कि जो b है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसके नीचे 0 लिख दूं, यानी 5 के नीचे 0 लिख देता हूं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये चीज आपने जरूर लिखनी है, b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद a एंड b आर को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इन दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं है। जैसे 5 अपॉन में 6, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसके बाद भी 5 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1, तो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, बस इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ये आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस रूट रूट 2 को अकेला करना है। इसके पास क्या है? 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरी साइड में जब जाएगा तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो a अपॉन में 3b इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, रूट 2 अकेला हो गया यहाँ पे, ये 3 कहां गया? उधर जाके डिवाइड में चला गया। अब ये देखो, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसके पास कोई प्राइम नंबर नहीं है रूट के अंदर। ये सारे प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया? रैशनल है। और कोई चीज इक्वल में होती है तो दोनों इक्वल माने जाते हैं। जैसे एक बॉय है, एक स्टूडेंट है जिसके पास 10 रुपीज है, मैं कहता हूं तुम दोनों इक्वल हो पैसे के मामले में, तो इसके पास भी 10 है, उसके पास भी 10 है, इसका मतलब ये होता है। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हम करेंगे a अपॉन 3b इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, a अपॉन 3b इज ए रैशनल नंबर। और सो रूट 2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। देखो, a अपॉन 3b इज ए रैशनल नंबर, सो रूट 2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। अभी मैंने बताया ना कि दोनों इक्वल है, इसलिए हमने लिख दिया इसको। बट इट इज गिवन दैट, देखो ये गिवन है हमें, गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, बट इट इज गिवन दैट रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। बट ये तो दे रखा है कि रूट 2 तो इरेशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम गलत है। सो आवर एजम्पशन, यानी कि जो हमने माना, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो दिस इज conclude that 3 root 2 is an irrational number। ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको अच्छे से? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले लिखना है लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। फिर आपने लिखना है p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p बाय क्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है कि a अपॉन b लिखना है। a अपॉन b इज इक्वल टू 3 रूट 2। a एंड b आर कोप्राइम नंबर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके कहा जाएगा? डिवाइड में।
तो ये इज ए रैशनल नंबर, सो √2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, बट इट इज गिवन दैट, क्योंकि यहाँ पे गिवन है आपको √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो अवर assumption इज रॉन्ग, सो दिस इज कंक्लूड दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, और देखो ऐसे ही सेम गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर लिखा हुआ आ गया आपके पास, देन प्रूव दैट, उन्होंने ये दे दिया कि 1/√2, जैसे मैंने आपको बताया कि 3√2 आया है, तो इसकी जगह ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मेथड सबका सेम होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सेम